अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। हम एक ऐसे फार्म पर आज मौजूद हैं जहां 5000 क्यूबिक मीटर का एक बायोगैस प्लांट लगाया है। ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट है और यहां से जो बिज़नेस मॉडल है उसका ये है कि यहां से गैस जो है वो भी सिलेंडर में फ़िल करके मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी और उसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र्स बनाए जाएंगे और मुख्तलिफ इससे प्रोडक्ट्स तैयार की जाएंगी। उसके अलावा जो लकड़ी के पैलेट्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट है क्या और इसको कौन चला रहा है, इसके लिए हम लाहौर से कराची पहुँचे हैं और आमिर मेमन साहब इस प्रोजेक्ट के हेड जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताएं कि क्या था जहन में? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपने एक प्लांट यहाँ लगाया है, ऑटोमेटिक है, बहुत ही देखने में खूबसूरत है और पूरा इंटीग्रेटेड है, हर चीज़ इसकी आपस में मिली हुई है। तो क्या था जहन में जब आपने ये लगाया प्लांट? भाई हमारे जहन में ये था कि ये एक बड़ी कीमती चीज़ जो है ये ज़ाया हो रही है और कहीं भी जा रही है, नालों में जा रही है या आप उसको स्टॉक कर रहे हैं या कहीं भी इसको पोल्यूशन हो रही है इसकी, यही ग्राउंड वाटर लेवल में जाती है गोबर, यही फिर इंसान पीते हैं। तो हमारे जहन में तो ये था कि यार ये एक चीज़ जो इतनी कीमती चीज़ है, दुनिया में इसकी इतनी कदर है और इतना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ ये चीज़ नदी नालों में ज़ाया हो रही है और फिर पोल्यूशन भी हो रही है इसी हिसाब से। और आप इसी हमने ये सोच के किया कि यार ये वेस्ट टू रिसोर्स एक तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकें। पाकिस्तान में इससे पहले नहीं बना हुआ इतना बड़ा, तो ये कहाँ से आपने आइडिया लिया और इसकी डिज़ाइनिंग और बाकी जो स्ट्रक्चर है इसका वो कैसे आपने डिज़ाइन किया? आगे पीछे हम लोग घूमते रहते हैं दुनिया में, तो ये सबसे आसान और सिंपल डिज़ाइन यही है कि जो हमने बनाए हुए हैं सीमेंट के फिक्स डोम कहलाते हैं। ये बायोगैस भी 3-4 किस्म के होते हैं, रोटरी डोम भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं। हमने जो बनाया वो कंक्रीट का फिक्स डोम बनाया हुआ है। सबसे लो रिपेयर मेंटेनेंस और सबसे चीप जो है वो यही सोर्स है फिलहाल। आमिर साहब ये बताएं कि कितनी क्वांटिटी है? 5000 शायद हमारे व्यूअर्स को इस तरह समझ ना आए, तो अगर आसान बताया जाए तो कितना हो सकता है ये गैस? 5000 क्यूबिक मीटर को अगर आसान करके समझो ना, अगर एक घर में 4 फर्द हैं तो हमने हिसाब किया था कम से कम भी ये 5 से 6 हज़ार घरों की गैस है। तो आसान बात समझने के लिए ये है कि ये 5000 क्यूबिक मीटर का मतलब आपके 4 से 5000 6,000 घरों में भी आपकी गैस ही पूरी हो सकती है। यानी इतना बड़ा सेटअप है? इतना बड़ा सिस्टम दुनिया में। चलें, अगर हम कहें कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके मुख्तलिफ स्टेप्स दिखाएं जैसे आपने बनाया मुख्तलिफ औकात में, तो मुश्किल तो नहीं? कोई मुश्किल नहीं। चलें जी, हम आमिर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया आपको डे फर्स्ट से आज तक कि इसके मुख्तलिफ जो मराहिल हैं वो लकीली इनके पास वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और पूरा ये जो सेटअप जिस तरह बना है वो भी आपको दिखाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाते हैं स्टेप फर्स्ट से आखिर तक। जी सर। नाज़रीन, अभी आपको मुख्तलिफ मराहिल दिखाते हैं किस तरह जानवरों का गोबर इकट्ठा किया जाता है और बायोडाइजेस्टर तक किस तरह पहुंचाया जाता है और किस तरह उससे गैस बनती है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये सबसे पहले हम इस कुएँ में 300 से 400 जानवर का गोबर मैनुअली डाल देते हैं ट्रॉली के थ्रू। 50-100 फुट पे ही जानवर अवेलेबल है। फिर सबसे पहले फिर इसी जानवरों का जो वेस्ट वाटर है, जो भी पेशाब आ रही है, यूरिन आ रही है, कि टैंकियाँ धुलाई हो रही है, वो सारा पानी भी हम इसी के अंदर डाल रहे हैं और इधर एक होमोजेनाइज सॉल्यूशन बना लेते हैं। बायोगैस में डालने से पहले समझ लें पानी और गोबर की एक रबड़ी सी बना लेते हैं मिक्स करके, तो फिर इसके आगे फिर बायोगैस में फीडिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ से जो जानवरों का गोबर है यहाँ तक पंप के जरिए आ रहा है और वो कौन सा पंप है, क्या कैपेसिटी है उसकी? जानवरों को गोबर तो पहले ट्राली से आ रहा है मैनुअली इधर। हाँ, इनके सब साथ सहूलत दी हुई है। इसी तरह के हमारे वाड़े के अंदर कम से कम 12 कुएँ बने हैं जो मुख्तलिफ जगहों से गोबर उठाते हैं। जहाँ जानवर अवेलेबल है वहाँ एक कुआँ बना दिया, उन्हीं का वेस्ट वाटर उधर ग्रेविटी पे ले आए ताकि सबको सहूलत रहे और ये जितना हो सके ऑटोमेटिक रहने लगे। फिर इसके बाद एक समर्सिबल पंप लगा हुआ है जो इसको बायोगैस पे 1000 फुट 2000 फुट 500 फुट जितनी दूरी है बायोगैस वहाँ फिटिंग करते हैं। और इसमें जो पंप लगा है वो कितनी कैपेसिटी का है? 7.5 HP का। नाज़रीन, ये जो आप दूसरा कुआं देख रहे हैं जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ भी उसी तरह गोबर इकट्ठा करके इसमें फेंका जाता है और इसको मिक्स किया जाता है। इसको मिक्स करके पेशाब भी और गोबर भी इसको यहाँ मिक्स किया जाता है और यहाँ से फिर पंप करके इसको आगे ले जाया जाता है जहाँ
हमने बायो डाइजेस्टर बनाए हुए हैं। और ये जो आपको टैंक नज़र आ रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 40,000 से 70,000 लीटर है। एक वक्त में 70,000 लीटर तक गोबर और पेशाब और पानी इसमें जमा हो सकता है। नाज़रीन, आपको इस वक्त जो स्क्रीन पे टैंक नज़र आ रहा है, ये बायोगैस का फीडिंग एरिया है। यानी यहाँ जितने भी टैंक बने हुए हैं, जिसको हम बायो डाइजेस्टर भी कहते हैं, बायोगैस टैंक भी कहते हैं, उनका ये हर टैंक का अलग से फीडिंग एरिया है। और जो पीछे हमने आपको बड़े टैंक दिखाए हैं, वहाँ ये सारा गोबर, पानी और जानवरों का पेशाब जमा होता है और एक मोटर के ज़रिए इस टैंक तक लाया जाता है और इसकी फीडिंग की जाती है। और अगर आपके पास गोबर एक जगह पे मौजूद है तो फिर आपको बराह रास्त इस टैंक में गोबर और पानी मिक्स करके भी फीड कर सकते हैं। वो भी वही काम करेगा जो इस वक्त हम बाहर से ये फीडिंग एरिया फिल कर रहे हैं। ये फिर आखिरी हमारा एक मरहला होता है बायोगैस का, जिसके अंदर ये हमारा ये जैसे 10 लाख लीटर का टैंक है, जिसके अंदर स्लरी होती है। कुदरत का निज़ाम ये होता है कि जो गोबर आज हम डाल रहे हैं इसके अंदर, वो तले में जाके बैठ जाती है और जिस गोबर में से गैस निकल जाती है वो कुदरती फ्लोट कर जाती है। वो जैसे ही फ्लोट करती है उसको और टैंक में इधर स्टोर कर देते हैं। जी जनाब, ये 35 से 40 दिन गोबर की प्रोसेसिंग और उसकी फर्मेंटेशन होने के बाद अब गैस तैयार हो चुकी है। और ये मीटर है जो हमें बताएगा कि हमारे पास इस वक्त कितनी गैस है। जो है अपना बायोगैस का बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ये हम इसके अंदर फिल्ट्रेशन करते हैं अपने हिसाब से, और फिर इसके बाद जो है हम इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लें या पावर जनरेशन के लिए कर लें या किसी जगह पे स्टोर कर लें। ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है। इधर से जो है अपना 80-85% प्योरिटी की मीथेन निकल आती है। आमिर साहब, बहुत इम्प्रेसिव, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया हुआ है आपने और एक मॉडल बना दिया है पाकिस्तान में, जो दूसरे किसानों के लिए या दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो इसको फॉलो करके इस तरह का मज़ीद सेटअप लगा सकते हैं। आपने बड़ी R&D की, बड़ा एक्सपेंस किया। ये बताएं कि इससे अब रेवेन्यू किस तरह जनरेट करें? रेवेन्यू हमारा इसमें ऐसे जनरेट हो रहा है कि सबसे पहले तो हमारी अपनी पावर जनरेशन हो रही है, फार्म की, फीड मिल की, और इधर जो भी काम चल रहा है। हमारा एक 110 किलोवाट का और एक 70 किलोवाट का जनरेटर समझ लें 24 घंटे चल रहा है। थोड़ा रेस्ट देते हैं, बाकी वो चल रहा है। सबसे पहले हमारा रेवेन्यू यहाँ से आ जाता है। बाकी दूसरा रेवेन्यू ये है कि हम लोग जो अपना यहाँ पे कोई कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 400 लेबर है, 400 लेबर का किचन चल रहा है। और जो हम लोग भी अगर कोई दूध उबाल रहे हैं, खोया वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो भी इसी के ऊपर कर रहे हैं। और अभी हमारा आगे इरादा है कि हम इसको किसी तरीके से सिलेंडरों में कंप्रेस करके इसको फरोख्त कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया गैस का सेगमेंट। इसके अलावा बात करें, जो इसकी में से स्लरी निकलती है, उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? स्लरी के हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, क्योंकि जो स्लरी है ना वो गैस से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है अगर आप उसको ऐसे देखें तो, क्योंकि वो बिल्कुल एक ठंडा गोबर है। ना उसके अंदर कोई बदबू होती है, ना उसके अंदर कोई अपना कोई वीड्स वगैरह निकलती है, जिसे बोलते हैं गोबर में से जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, उसमें कुछ नहीं होता वो बड़ी कीमती चीज़ है। हम उसको अपना थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके उसको पैक करके अच्छे से हम किचन गार्डनिंग वालों को, ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को, और यहाँ तक कि किसानों को भी जो थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं, इस चीज़ की फ़ायदियत को समझते हैं, वो हमसे ले रहे हैं, बल्क में और रिटेल में दोनों। अच्छा, ये बताएं कि अगर मेन खर्चों की बात की जाए तो क्या क्या मेन हेड है खर्चों के, जहाँ ज़्यादा खर्चा हो सकता है, और मशीनरी कौन कौन सी चाहिए इसमें? नहीं, इसके अंदर तो कोई ऐसी खास मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है और कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट नहीं है कि जो ख़राब हो जाए। सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। कंक्रीट की लाइफ तो 50 साल है। आज अगर आप बायोगैस है तो आपकी 50 साल की इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि 3-4 साल के अंदर ही किसके ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसमें अंदर जो भी खर्चा है वो आपका सरिये का और कंक्रीट का ही है। अच्छा, मतलब ये कि इसमें कोई मासिवाय पाइप्स के और सबमर्सिबल पंप्स के और कोई मशीन नहीं है? कोई ऐसी मशीन नहीं है। बाकी सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है? बिल्कुल कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। वो भी आपकी अपनी नौयत के ऊपर है। जैसे हमारे पास इधर लेबर नहीं है कि हम उनसे गोबर उठवाएं या इधर डलवाएं, तो हमने सबमर्सिबल वाला काम किया है। तो हर आदमी की अपनी नौयत है कि उसके पास सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या अवेलेबल है और उसके पास अपनी नौयत क्या है काम। अच्छा, अगर किसी के पास लेबर अवेलेबल हो तो वो
डायरेक्ट इसमें फीड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट कर अच्छा, सकता ये है बताएं वो। कि अगर ये तो अखराजात की साइड हो गई, और अगर इस हम बात करें इससे रेवेन्यू जनरेशन की, तो वो कितना, इसका पे बैक पीरियड कितना है और हम मंथली कितना कमा सकते हैं इससे? इसके अंदर जो आप, वही बात है कि फिर आपका अपना इस्तेमाल किसको है। आप अगर बेच रहे हैं उसकी बात और है, आप अपना इस्तेमाल करें तो उसकी बात और है। हमारा जो अभी हिसाब बन रहा है वो हमारा 16 से 18 महीने के अंदर ROI बन रहा है। हमसे पैसे पूरे हो जाएंगे हमारे, जो हमने इसके अंदर इन्वेस्ट, यानी 2 साल से पहले 2 साल से पैसे पहले पूरे आराम से पैसे पूरे हो जाएंगे हर लिहाज से। और बाकी सारा 30 लाख रुपए तक का हमारा समझ लें कि आप जो डीजल आ रहा था या फिर जो भी हमारे दूसरे मामले थे, अगर हम ये गैस नहीं होता, हम खरीद के ले रहे होते तो हमारी 30 से 32 लाख की आ जाती, यानी 30 से 32 लाख सेविंग हो गई 30 से 32 लाख। हाँ, ठीक है। और अगर महाना हम इनकम जनरेशन की बात करें तो 32 लाख से ऊपर ही होगी। 32 लाख से ऊपर ही होगी। अगर ये बायोगैस नहीं था तो उससे पहले हम खरीद ही रहे थे ये 30-32 लाख रुपए की चीज़। बिल्कुल, यानी हम 35 से 40 लाख महाना यहाँ से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं अगर इसको बहुत सही से मैनेज कर शुक्रिया, सकें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। और अगर हमारे जो किसान भाई इसको फॉलो करना चाहें तो ये बिल्कुल, हम आपने इस पूरा सेटअप आमिर मेमन साहब ने हमें दिखा दिया है, इनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।